जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज। प्रधानमंत्री के न्योते के बाद महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक। सहयोगियों के साथ महबूबा मुफ्ती की बैठक जारी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और पीएम की बैठक के न्योते पर चर्चा संभव। पीएम मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान का बड़ा बयान। शाह मोहम्मद कुरैशी बोले, कश्मीर में किसी भी भौगोलिक बदलाव का करेंगे विरोध। राम मंदिर ट्रस्ट पर एक और धांधली का आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने लगाए नए आरोप। सांसद संजय सिंह का बयान। ट्रस्ट पर 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। संजय सिंह का दावा, अयोध्या मेयर के भतीजे ने 20 लाख में जमीन खरीदकर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची। अयोध्या मेयर के भतीजे दीप उपाध्याय पर एक और आरोप। 27 लाख में जमीन खरीदकर 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा। दूसरे सौदे में ट्रस्ट के अनिल मिश्रा बने थे गवाह। संजय ने धांधली को लेकर बीजेपी नेताओं को घेरा। चिराग पासवान ने आज बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में होगी बैठक। चिराग पासवान की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से हो सकती है पुष्टि। आज कई बड़े ऐलान कर सकते हैं चिराग पासवान। चिराग ने पशुपति पारस के पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को किया खारिज। कहा, पटना में आयोजित बैठक असंवैधानिक थी। कोरोना संकट को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सभी को मुआवजा नहीं दे सकते। मौतों पर मुआवजे पर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दी जानकारी। कोरोना से मौत पर नहीं दे सकते 4-4 लाख रुपए। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को इतने पैसों का मुआवजा देंगे तो खत्म हो जाएगा एसडीआरएफ का पैसा। देश में लगातार कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 58,419 नए मरीज सामने आए। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी लगी लगाम। एक दिन में 1567 मरीजों की हुई मौत। देश में लगातार बढ़ रहा है रिकवरी रेट। 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटा। 7,60,000 के करीब हुए कोरोना के सक्रिय मरीज। कोरोना को हराने के लिए लगातार वैक्सीनेशन जारी। पिछले एक दिन में 38 लाख लोगों को लगा टीका। अब तक देश में 27 करोड़ 23 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के अलावा स्पुतनिक भी उपलब्ध। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। अगले 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। डॉक्टर गुलेरिया का बयान, लॉकडाउन के दौरान लोग कर रहे हैं लापरवाही, जिससे बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। डॉक्टर गुलेरिया ने दी चेतावनी, जारी रही लापरवाही तो कोरोना संक्रमण में तेजी आने में नहीं लगेगा समय। भारत बायोटेक आज जारी करेगा कोवैक्सीन के तीसरे चरण के प्रशिक्षण का आंकड़ा। 2 चरणों का डेटा हो चुका है जारी। अमेरिका ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने से किया इनकार। हालांकि भारत में लगाई जा रही है वैक्सीन। यूपी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइंस। अब दुकानों को सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति मिली। यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। शनिवार और रविवार को जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम बंद रहेंगे। जिलों में एक्टिव केस 500 से ज्यादा होने पर लगेगा कोरोना कर्फ्यू। भीड़भाड़ और जुलूस पर रोक। सरकारी विभागों में रहेगी पूर्ण उपस्थिति। 21 जून से लागू होंगी नई कोविड गाइडलाइंस। गोवा में 28 जून की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने शर्तों के साथ दी ढील। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट मचा रहा है हाहाकार। बटॉप एक्सपर्ट प्रोफेसर फिन का दावा, डेल्टा वेरिएंट के चलते बढ़े हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले, 7 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 696 नए मामले, कोरोना से 13 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,912 नए मामले सामने आए, जबकि 257 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 12,443 नए मामले, कोरोना से 115 लोगों की हुई मौत।
असम के सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा ऐलान, सरकारी योजना के लाभ के लिए लागू होगी 2 बच्चों वाली पॉलिसी। सीएम हेमंत शर्मा ने कहा कि धीरे धीरे राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में लागू किया जाएगा इसे। पॉलिसी में सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगा। पंजाब दौरे से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, पंजाब बदलाव चाहता है, केवल आप ही है उम्मीद। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल, पंजाब चुनाव को लेकर बैठक करेंगे केजरीवाल। यूपी में आज से मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया होगी शुरू, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा राशन। यूपी सरकार जून, जुलाई और अगस्त के महीने में देगी मुफ्त राशन, सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी ये सुविधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज आएंगे दिल्ली, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। पूर्व IAS अधिकारी AK शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश में बनाया गया बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, कहा सत्ता नहीं होने से कुछ लोगों के पेट में दर्द। पार्टी के स्थापना दिवस पर उद्धव ने कांग्रेस को भी दी नसीहत, बोले हम भी अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी कर सकते हैं कार्यक्रम को संबोधित। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 29 पैसे और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए प्रति लीटर। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा, पिछले 28 दिनों में पेट्रोल करीब 7 रुपए तक महंगा हुआ है। आज देश में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा, पाबंदी के बावजूद हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। गंगा दशहरा पर लोग स्नान के लिए हरिद्वार आए, प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। गंगा दशहरा स्नान को लेकर हरिद्वार के बाहरी श्रद्धालुओं की नो एंट्री, बॉर्डर से लौटेगा 26,000 वाहन। नेपाल में लगातार हो रही बारिश, बिहार और यूपी में बाढ़ जैसे हालात, गंडक नदी उफान पर। बारिश से पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कई गांव जलमग्न, बारिश के चलते यूपी के कई गांव हुए पानी पानी। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, बिजनौर में लाउडस्पीकर से लोगों को किया जा रहा है आगाह। हरिद्वार में गंगा में फंसे 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अचानक पानी बढ़ने से नदी में फंस गए थे ग्रामीण। अयोध्या में लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट पर जिला प्रशासन। बिजनौर में बाढ़ की आशंका से सतर्क हुआ प्रशासन, लाउडस्पीकर से लोगों को किया गया सावधान, ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। भारी बारिश से मुरादाबाद के कई इलाकों में भरा पानी, जल भराव से अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को आ रही हैं दिक्कतें। बिहार के सारण में बीच नदी में पलटी नाव, मुसाफिरों ने किसी तरह से तैरकर बचाई जान, तस्वीरें हुई वायरल। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा, ऋषिकेश में कई घाट डूबे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में गंगा घाट, त्रिवेणी घाट, मायाकुंड, चंद्रेश्वर नगर में पानी भरा, परमार्थ निकेतन का कथा स्थल भी जलमग्न। भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, पौड़ी गढ़वाल के कई इलाके जलमग्न हुए। पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन जुटा। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड पहले ही बरसात में हुआ जमींदोज, ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा था चौड़ीकरण का कार्य। ऑल वेदर रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों में कमी के चलते भरभरा कर टूटे, ग्रामीणों के लिए जानमाल का खतरा। मणिपुर में भूकंप से हिली धरती, देर रात 1:22 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 आंकी गई। महारानी एलिजाबेथ ने अनोखे अंदाज में काटा अपने जन्मदिन का केक, चाकू की जगह तलवार से काटा केक। महारानी एलिजाबेथ के केक काटने के शाही अंदाज से ठहाके लगाकर हंसे लोग, वीडियो हुआ वायरल।
हर साल जून के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है महारानी का जन्मदिन। अप्रैल की 21 तारीख को 95 साल की हुई एलिजाबेथ। नोएडा पुलिस ने कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में व्हाट्सएप के जरिए करते थे कारोबार। नोएडा से एक गैंग के 2 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। 2 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा, एक आरोपी फरार। कार, मोबाइल फोन और 24,000 कैश भी हुआ बरामद। नोएडा के सेक्टर 134 में जेपी सोसाइटी में मारपीट। रिटायर्ड कर्नल ने साथियों के साथ मिलकर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पिटाई। स्ट्रीट डॉग को मारने से मना करने पर इंजीनियर पर हुआ हमला। पुलिस ने मामले को किया रफा दफा। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 7,500 रनों का आंकड़ा किया पार। 154 पारी में बनाए 7,500 रन। टेस्ट के दूसरे दिन बने 7,500 रन बनाने वाले खिलाड़ी। खराब रोशनी के कारण WTC फाइनल के दूसरे दिन का खेल जल्दी जल्दी हुआ खत्म। विराट कोहली 44 और रहाणे 29 रन पर नाबाद रहे। मैच के दौरान बाल बाल बचे चेतेश्वर पुजारा। गेंद पुजारा के हेलमेट पर लगी। विराट कोहली के लिए भारत आर्मी ने बनाया ढोल पर रैप। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेहा राणा ने पहले टेस्ट में खेली शानदार पारी। स्नेहा ने नाबाद 80 रन बनाकर टीम को हार से बचाया। वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक में भारतीयों की जमा राशि बढ़ने की रिपोर्ट्स का खंडन किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके दी जानकारी। रेलवे कल से चलाएगी 50 स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से मुंबई के लिए नई समर स्पेशल ट्रेन 25 जून से चलाई जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव। कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से एक को चुनने का मिलेगा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक बाइक RV400 ने मचाया मार्केट में धमाल। 2 घंटे में 50 करोड़ रुपए की बुकिंग। Xiaomi के स्मार्टफोन में दिखेगा नया फीचर MIUI हेल्थ इंडिकेटर। इस फीचर से यूजर देख पाएंगे बैटरी परफॉर्मेंस। WhatsApp ने फादर्स डे के मौके पर लॉन्च किया पापा मेरे पापा नाम से नया स्टिकर पैक। ये पैक एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध। YouTube ने iPhone और iPads के लिए पिक्चर इन पिक्चर मोड जारी किया। इस मोड से यूजर्स दूसरे ऐप्स के साथ YouTube भी देख पाएंगे। Realme X7 और Realme Narzo 30 Pro पर भारी छूट। 20 जून तक मिलेगा ऑफर। योग करते हुए जैकलीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। जैकलीन योगासन करती दिखी। वरुण धवन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। पोस्ट शेयर कर वरुण ने लिखा, वैक्सीनेटेड, शानदार, डॉक्टरों का धन्यवाद। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म चेहरे सिनेमाघरों में जल्द होगी रिलीज। फिल्म में अमिताभ के साथ इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। आलिया भट्ट ने शेयर की डब्बू रत्नानी के फोटोशूट की तस्वीरें। फोटो में आलिया का दिखा बोल्ड अंदाज। एक्ट्रेस देवोलीना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। अपने डॉग के साथ खेलती नजर आई देवोलीना। कैप्शन में लिखा क्यूट। सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की बचपन की थ्रोबैक तस्वीर। तस्वीर में सारा दूसरे बच्चों के साथ बैठी नजर आ रही हैं। फैंस ने कहा, मुझे पहचानो। तालिबान ने भारत के साथ संबंधों पर कहा, भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने में विश्वास रखते हैं। साथ ही पाकिस्तान को लेकर इशारों में कहा, कोई भी देश अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता। चीन के खुफिया प्रमुख हांगकांग के रास्ते अमेरिका हुए फरार। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पार्टी के नेताओं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।